नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट विकास विद्रोही और आज एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। देखना हुआ क्या कि 26 जुलाई के आसपास रणवीर सिंह ने एक फोटो शूट किया और फोटो शूट करने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसे पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद जैसे ही वह आम पब्लिक तक यह फोटोज पहुंचे तो एक एनजीओ के द्वारा उनके ऊपर केस फाइल किया गया। अब जानेंगे इसी लेक्चर में कि क्या है भारतीय कानून या भारतीय कानून क्या कहता है, कौन सी धाराओं के द्वारा उनके ऊपर केस फाइल किया गया है और साथ ही आईटी एक्ट की धारा के बारे में भी जानेंगे जो कि उनके ऊपर डाली गई है। सबसे पहले आप केस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर सभी धाराओं के बारे में जानेंगे जो कि भारतीय कानून के में लिखी गई है। सबसे पहले देखते हैं कि यह मामला क्या है कि दरअसल हुआ क्या कि रणवीर सिंह ने एक फोटो शूट किया और फोटो शूट करने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद एक एनजीओ है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है और उन्होंने मुंबई पुलिस के पास जाकर उन्होंने एक केस फाइल किया, एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज करने में यह कहा गया कि भाई रणवीर सिंह ने एक फोटो शूट किया है और फोटो शूट में उन्होंने बिना कपड़े के फोटोज हैं। अब ये बिना कपड़े के हैं तो ऑब्ससेनिटी का उल्लंघन माना गया है। अब उल्लंघन माना है तो उनके ऊपर एफआईआर फाइल की गई है जो कि एक ई पेपर के लिए उन्होंने फोटोशूट किया था। देखते हैं कि ये क्या है मामला या किन धाराओं के ऊपर उनके ऊपर डाला गया है, कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहले उनके ऊपर अंडर सेक्शन डाला गया है 292, 293 एंड 509 जो कि आईपीसी की है और साथ ही एक धारा डाली गई है 67A जो कि आईटी एक्ट की धारा है, सेक्शन है। अब ये जो धाराएं हैं इन धाराओं में क्या क्या प्रावधान है उन्हीं के ऊपर जान लेते हैं कि भाई ये जो धाराएं हैं क्या कहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 292 की। 292 जो कि आईपीसी की सेक्शन है, इसमें कहा गया है कि अश्लील पुस्तकें या फिर उनके ऊपर बिक्री, कोई किताब हो, पंपलेट हो, कागज हो, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर अन्य कोई ऐसी वस्तु हो जो अश्लील मानी गई है, ऑब्ससेनिटी मानी गई है, यदि इसका प्रभाव या इसके किसी एक आइटम का प्रभाव यदि समग्र रूप से लिया जाता है जो कि व्यक्ति को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने के लिए है, साथ ही देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगला इसी धारा में क्या कहा गया है कि इसी धारा में कुछ धाराएं हैं जो कि सब सेक्शंस हैं, उपधाराएं हैं। धारा ए कहती है कि भाई विशेष उपबंध में या अश्लील जो स्थिति है, अश्लील फोटोग्राफ्स या पुस्तक या लेखन जो भी किया गया है उनका यदि उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान है। क्या है? धारा ए कहती है कि यदि कोई उसे बेचता है, किराए पर देता है, उसे पब्लिश करता है या फैलाता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि भाई यह भी ऑब्ससेनिटी के अंतर्गत माना जाएगा, अश्लील वस्तु मानी जाएगी। साथ ही बी सेक्शन जो कहता है वो क्या है कि जो भी पूर्वोक्त उद्देश्य में किसी भी प्रकार, मतलब पहले जो विवरण कर दिया गया है उसके अंतर्गत अश्लील वस्तु का आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है या संप्रेषण किया जाता है, मतलब कन्वे किया जाता है, फैलाया जाता है, बेचा जाता है, किराए पर दिया जाता है, तो यह भी इस धारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जानते हैं कि इसी धारा के अंदर जो दिया है वो सी, डी और ई भी जोड़ा गया है। सी धारा जो है वो कहती है कि यदि किसी भी व्यवसाय में भाग लेता है या लाभ प्राप्त करता है, व्यवसाय में पार्टिसिपेट करने के बाद उससे प्रॉफिट लेता है, वह दौरान यह जानता है कि या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु पूर्व में निर्मित, उत्पादित, खरीदी या रखी, आयात, निर्यात की गई है तो यह भी इसके अंतर्गत माना जाएगा। साथ ही सेक्शन डी कहता है कि किसी भी तरह से विज्ञापित या ज्ञात या कोई अन्य प्रकार का व्यक्ति इसमें शामिल है या शामिल होता है जो कि कार्य में शामिल होने के लिए तैयार है, इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। साथ ही ऐसा कोई भी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति या उसके माध्यम से प्राप्त की जाती है या फिर आगे कहा गया है कि इसमें धारा ई में कि इस धारा के तहत यह कहा है कि भाई ये एक अपराध है और अपराध के साथ ही उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। अब सजा का प्रावधान क्या है कि पहली सजा के पर दोनों में किसी एक अवधि के लिए कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा का प्रावधान जो किया गया है वो 2 साल का है।
2,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, और कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। साथ ही जुर्माने की राशि को भी बढ़ाई जा सकती है। ये जो कहा गया है 292 के तहत कहा गया है। अब देखते हैं कि 293 में क्या सजा का प्रावधान है और क्या कहा गया है। 293 कहती है कि कोई भी युवा व्यक्ति जो है, वह युवा व्यक्ति यदि कोई अश्लील वस्तुओं की बिक्री करता है, चाहे वह कोई भी 20 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रसारित करता है, या फिर वह करों पर, मतलब यह जो भी काम किया गया है इनके ऊपर दंडित किया जाएगा। यदि फर्स्ट तौर पर, प्राइमरी तौर पर देखा जाए तो इसमें 3 साल की सजा है, साथ ही 2,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इस सजा को भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने की राशि को भी बढ़ाई जा सकती है। यह सजा 7 साल तक और साथ ही जुर्माने की राशि 5,000 तक बढ़ाई जा सकती है, या फिर दोनों भी सजाएं दी जा सकती है, मतलब कैद भी और साथ में जुर्माने की राशि भी। अब देखते हैं कि जो धारा 509 डाली गई है उसमें क्या है कि धारा 509 यह कहती है कि शब्द, हाव भाव या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की लज्जा का अपमान करना है, क्योंकि इन्होंने भाई न्यूड फोटोशूट किया है और यह बच्चों तक भी फैलेगा, महिलाओं तक भी जाएगा, और उसके बाद देखने के बाद उनके ऊपर जिसका प्रभाव जो पड़ेगा उसका ये कहा गया है कि उनकी लज्जा जो है वो अपमानित होती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला की लज्जा का अपमान करेगा या अपमान करने का इरादा रखता है, कोई भी शब्द बोलता है, ध्वनि से इशारा करता है, वस्तु का प्रदर्शन करता है, तो इस आशय से ऐसा शब्द या ध्वनि सुनाई जाएगी, इसके लिए इसमें जो कहा गया है वो कारावास है और 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आईटी एक्ट 67A सेक्शन डाला गया है उसमें क्या है कि इसमें दिया गया है भाई सूचना प्रौद्योगिकी जो कानून अधिनियम है, इसकी धारा के तहत कहा गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्पष्ट यौन कृत्य आदि सामग्री, जो भी फोटोज या फिर प्रिंट या मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है तो भी दंड का प्रावधान है। प्रथम दोष सिद्धि पर उनके ऊपर 5 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, इस पे ऊपर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, 7 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 10 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि इसमें जो रणवीर सिंह है वो क्या कर सकते हैं, क्या है ये पूरा मामला। तो इस मामले के तहत वो फर्स्ट तौर पर देखा जाए तो वह जांच करवा सकते हैं, जांच के लिए कह सकते हैं पुलिस को, या रणवीर सिंह के खिलाफ जो पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई जो है वो संभव शायद हो सकता है कि उसमें एक्शन लिया भी जाए और ना भी। दूसरा यह है कि वह अदालत के पास जा सकते हैं और जो फर्स्ट एफआईआर की गई है वो उनके ऊपर विकल्प के तौर पर देखी जा सकती है। तो यह जो मामला था ये फोटोशूट को लेकर था और फोटोशूट जो की गई थी वो रणवीर सिंह के द्वारा की गई थी। तो आज हमने जाना है कि भाई कौन सी धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा किया गया है। तो ऐसे ही मैं लेक्चर जो है वो लेकर आ रहा हूं आपके कानून या भारत के कानून के लिए कि जो धाराएं डाली गई हैं या जो धाराएं हैं वो हमारे लिए जानने योग्य है। धन्यवाद दोस्तों, आप केस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।